कहने का मतलब मैं ये बता रहा हूँ आप लोग को, देखो सबसे बड़ी बात है ना, वही बोलते हैं ना कि काम सिर्फ करने से नहीं होता है, ठीक ना। काम को करने का अंजाम जो है वो अलग होना चाहिए। जैसे आपको हम बोले हैं कि जब वैकेंसी आती है उस टाइम आप थोड़ा सा डिप्रेशन या बोल सकते हैं प्रेशर ले लेते हैं, तनाव में जी। आ जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो क्वेश्चन हम जान रहे हैं ना वो भी माइंड से आउट हो जाता है। हाँ, एक तो हल्ला हो जाता है, वैकेंसी आया वैकेंसी आया वैकेंसी आया, इतना फॉर्म गिरता है, अरे इतना फॉर्म गिर गया, माइंड पे प्रेशर, इतना लड़का एग्जाम, समझ रहे हैं ना। उसके बीच में आपको तैयारी करना होता है। उस बीच में जो मजबूती बना के रखता है वही कैंडिडेट वहां से उसको चीर के निकलता है। तो वो मजबूती आपको कब इस वहां पर क्या जी होता है, सर। ऑनलाइन तैयारी जो ऐप है उसमें आपका डेली 10 क्वेश्चन आपका वन लिनियर आएगा, करंट बेस, करंट का। करंट, हाँ करंट, नहीं नहीं करंट का, ठीक है ना। डेली दस जी। क्वेश्चन वन लिनियर आएगा। और वो क्वेश्चन जो आएगा मॉर्निंग का 5 बजे, मॉर्निंग का 5 बजे आएगा, और जिस समय आएगा उसी समय उसको पढ़ना है, उसी समय 10 क्वेश्चन रीड करना है, कुछ भी हो जाए। आप हाँ, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, आप लोग बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बाथरूम जाते होंगे मोबाइल लेके जाते होंगे, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो आप जहाँ भी रहे हैं, देखिए पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है। देखिए अंग्रेजी लोग क्या है, जो अंग्रेज है वो क्या है, बाथरूम में बैठते हैं, पेपर खोल के बैठते हैं, पेपर भी पढ़ते हैं, है कि नहीं है। जी। कहने का मतलब समय को अभी से यूज करना है। मेरे अनुसार अगर चलेंगे, अगर आप बाथरूम जाते हैं तो वहां पर भी करंट को खोल दीजिएगा, कहने का मतलब वन लिनियर जो आएगा पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक ना। 5-10 करंट अफेयर उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद उसमें से एक न्यूज की तरह आर्टिकल की तरह आएगा, वो जो 10 गो वन लिनियर पर हैं उसी आर्टिकल में से क्वेश्चन बना हुआ रहता है। जैसे बोलते हैं ना कि थ्योरी पढ़ो, थ्योरी से ही क्वेश्चन बनता है। उसी आर्टिकल आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, थोड़ा छोटा ही रहता है, उसी में से आपको वन लिनियर आएगा। तो आर्टिकल फिर पढ़िएगा तो फिर माइंड में सेट हो जाएगा, एक कहानी के तरह उतर जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका पीडी आता है, प्रतियोगिता दर्पण आता है या समान ज्ञान दर्पण जो आपको दिखाए थे, वो जब लीजिएगा, देखिए यहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा, देखिए यहाँ क्या होगा, जो कल क्वेश्चन बना, करंट जो कल बना वो आज हमको मॉर्निंग में मिल गया। पीडी क्या होगा, वो हमको मॉर्निंग में मिलेगा। तो यही चीज वहाँ रिवीजन होगा। और कुछ चीजें ऐसा होगा जो नया पढ़ेंगे आप पीडी में, प्रतियोगिता दर्पण या समान ज्ञान दर्पण में, कुछ चीजें थोड़ा ही पढ़ना पड़ेगा। जो यहाँ हम पढ़े हैं, जो करंट हम मोबाइल में पढ़े हैं, वो वहां पर रिवीजन हो जाएगा। बात को समझिए, डिवीजन में। वहां रिवीजन हो जाएगा। तो करंट 12-15 अगर पूछेगा, 15 पूछेगा 12 कर पाएंगे, 10 पूछेगा तो उसमें से 8 कर पाएंगे, समझ रहे ना। और फिर आपका वार्षिकांक है, तो कितना करंट घेराया, अब तो आपका वन लिनियर घेराया, फिर आपका आर्टिकल घेराया, फिर आपका सामान्य दर्पण या पीडी घेराया, जाकर के वार्षिकांक घेराया। बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो आप मोबाइल पे भी देखते होंगे करंट, है कि नहीं। तो कहने का मतलब आप जो है पूरी तरह से क्वेश्चन को घेर पाएंगे और बैठ करके रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। कोई एक बुक से ओनली रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, क्या कि क्वेश्चन इर्द गिर्द घूमने लगेगा आपके इर्द गिर्द, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से हाँ। जब आप पढ़ाई करेंगे ना तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा ही नहीं। इसीलिए पहले शेड्यूल बनाए। जो भी कैंडिडेट कल हमसे जुड़े हैं, कल कौन कौन जुड़े हैं थोड़ा बोलेंगे क्या हमसे, कल बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हैं इसमें। हम जुड़े सर कल। जी सोनू जी, हम ना एक शेड्यूल बना करके आज ग्रुप में डाल देंगे, ठीक ना। जी जी। में आपका जो टाइमिंग टेबल है, दो टाइमिंग टेबल डालेंगे हम। एक तो वो कैंडिडेट के लिए जिसके पास 8 घंटा टाइम रहता है, 10 घंटा टाइम रहता है, एक उसके लिए, एक उनके लिए जिसके पास 3 घंटा समय है या 4 घंटा, ठीक है चलेगा। ठीक ना। तो दो हम शेड्यूल हाँ डालेंगे। सर। तो 8 घंटा 10 घंटा का शेड्यूल, थोड़ा उसमें डोज ज्यादा रहेगा। 3 घंटे वाला का शेड्यूल रहेगा, उसका मेन फोकस रहेगा फिजिक्स, मैथ, रीजनिंग, मेन फोकस रहेगा, एक एक घंटा सब पे देना है। तो ये सारे हम बना करके आपका ग्रुप में हम व्हाट्सएप कर देंगे आज, ठीक है। जी ठीक। बाकी आप लोग को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, और बाकी तब क्लास स्टार्ट करें। बिहारी दूर आता है, वो दूर अटेम्प्ट करता है, क्यों, उसके माइंड में ये बैठा हुआ है कि यहाँ पर कटअप हाई जाएगा, हमारे ही आदमी यहाँ पे फॉर्म भरेगा, तो हमके उल्टा होता है। उधर का कैंडिडेट इधर आता है, उसको कटअप लो देखने के लिए मिलता है और वो रिजल्ट बना के चल जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। आप अपने जो भी जहाँ हैं, जिसका घर के पास बोर्ड है जो नजदीक है, वो वहाँ फॉर्म फिलअप कीजिए, उसका रिजल्ट होगा, तैयारी बना के रखना है, रिजल्ट होगा उसमें कोई संदेह नहीं है।
बिल्कुल दूर मत जाइएगा, दूर ठीक है जाइए। सर। मेरे बैच में जब मेरा टाइम था, हमारे साथ जो लड़का प्रिपरेशन कर रहे थे वो बहुत सारे इलाहाबाद बुक भर दिए, वो वहां चला गया, तो वहां पर हम लोग का रिजल्ट नहीं हुआ। अगर वो कोलकाता भरता या पटना भरता या मुजफ्फरपुर भरता तो उसका रिजल्ट फिक्स था, क्योंकि सबसे कम कटअप था मुजफ्फरपुर और पटना का। तो इसीलिए इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है, दूर का कैंडिडेट यहाँ आता है और आप यहाँ से वहां जाते हैं, और आप ही लोग का भाई वहां चला जाता है, और भाई बिहारी तो तैयारी में है, ये है पावरफुल, समझ रहे हैं ना। और वो लड़का वहां से यहाँ के रिजल्ट बना के चला जाता है, क्योंकि उसको कटअप कम मिल जाता है। लेकिन सर वो कभी सर कटअप कभी का खेला ना समझ नहीं आता है, क्योंकि कब कहाँ की कटअप कैसे चली जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। कुछ नहीं, आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, ढंग से तैयारी कीजिए, बाकी वो सब नहीं देखना है। मेरे से पूछेगा तो हम नहीं देखेंगे। हमको भरना था कोलकाता या मालदा बोर्ड, जो पास था सबसे। कोलकाता बोर्ड भर दिया ताकि वहाँ पर थोड़ा आदमी है, वहाँ पर अपना ढंग का, तो एग्जाम कब होगा, एग्जाम कहाँ होगा, किस जगह होगा, कैसे जाएंगे, क्या ढूंढेंगे, जगह कहाँ रहेंगे, वो सब का टेंशन नहीं था हमको, इसीलिए हम कोलकाता बोर्ड भर दिए। ना तो हमने कटअप के बारे में सोचा, क्या मेडिकल होगा, क्या वहाँ पर होता है ना मेडिकल में गैदरिंग, क्या होगा, वो सब हम नहीं सोचा। बहुत सारा लड़का हमको मना कर रहा था, क्योंकि बंगाल में कोई बंगाल से तो है नहीं, बंगाल से आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। बंगाल में आपका मेडिकल में बोलता है बहुत गैदरिंग होता है, पैसा का खेल होता है, जबकि 2018 से आपका एक भी पैसा का खेल कहीं भी नहीं हुआ है मेडिकल में। आप ओरिजिनल कैंडिडेट हैं, आप सिलेक्टेड हैं, कहने का मतलब कोई दाग नहीं है तो सिलेक्टेड है, कोई पैसा की जरूरत नहीं है। 12 का एक ग्रुप था मेरा, जिसमें 12 को 12 सिलेक्ट हुआ, एक भी अनफिट नहीं हुआ। एक लड़का का आई जो है 6/36 हो गया, तो उसको टेक्नीशियन में डाल दिया, लिलुआ में अभी पोस्टेड है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप अपने घर के पास जो जहाँ है वहाँ फॉर्म भरिए, कहीं कुछ नहीं है। और मोदी आया है, ठीक है, वो वैकेंसी कम दे रहा है, मानते हैं, लेकिन उसके आने से जो अंदर के जो सिस्टम है बहुत कुछ सुधार दिया गया है। बहुत भाईजान का जैसे रिजल्ट होता था नहीं, वो मेडिकल में पैसा के चलते वो नहीं, उसका सिलेक्शन होता था, लेकिन आज के डेट में वैसा नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको अंदर की बात बताऊं, रेल में अभी एक डीआरएम जो है आपका उड़ीसा में, वो पकड़ा गया है। उसका सीबीआई छापा मारा, रेड मारा, तो उसने पकड़ा गया है। तो कहने का मतलब अधिकारी ऊपर जो पहले वो जैसे राज करते थे, हम ही है सब कुछ, वैसा अभी नहीं है, ठीक ना। इसीलिए मोदी वैकेंसी दे रहा है, कभी हम मानेंगे वैकेंसी दे रहा है। स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। तो कहने का मतलब हम लोग क्लास जो आज करेंगे वो करेंगे हम लोग फिजिक्स का, पता है इन सबको। जी जी फिजिक्स में जो चैप्टर आपका स्टार्ट होता है वो आपका होता है आपका फिजिकल क्वांटिटी, जो आपका भौतिक राशियां होता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब भौतिक राशि में, भौतिक राशि में आपका सर डिस्प्ले समय, बोर्ड लाइए ना। डिजिटल बोर्ड लाते हैं। दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए। तीसरा, तीसरा जो है वो है आपका सदिश के योग नियम का पालन करता हो। सदिश के योग नियम का, योग नियम, योग नियम पालन करता हो, ठीक है, पालन करता हो। क्लियर। तो कहने का मतलब सदिश अगर कोई राशि है तो तीन चीज का फुलफिल होना जरूरी है। पहला परिमाण, दूसरा दिशा, तीसरा सदिश के योग नियम का पालन। अब सदिश के योग नियम आप लोग पढ़े होंगे कि, मैं बता दूं जरा, सदिश का योग नियम पढ़े होंगे आप लोग कि ए बी बराबर, कोई लड़का जोड़ रहा है, उसको फिर जोड़ रहे हैं, सोनू रजक, ठीक है। तो ए बी बराबर पढ़े होंगे आप लोग, ज्योमेट्री में इसमें आता है आपका आपका पाइथागोरस प्रमेय में भी आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पढ़े हैं ना, पढ़े हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको एडवांस बना देता है फिजिक्स, इसको बोलता है पैरेललोग्राम, पढ़े होंगे, 2ab इंटू कॉस थीटा, मेट्रिक में ही है ये सब, ठीक ना। कहने का मतलब ये सदिश का योग नियम कहता है कि अगर आप इस डायरेक्शन में, ये जो है क्या करता है, डायरेक्शन को डिनोट करता है। इस डायरेक्शन में अगर 3 आप चले, 3 मीटर चले, ठीक है, और पुनः इस डायरेक्शन में, हाँ, इस डायरेक्शन में पुनः आप 4 मीटर चले, कितना चले, 4 मीटर। तो कहता है क्या, इन दो डायरेक्शनों का जो योग होगा
वो तीसरा डायरेक्शन जब आप इसको मिला देंगे, इसको रिजल्टेंट बोलते हैं, रिजल्टेंट जिसको आर से डिनोट किया जाता है। हाँ देखो, मैं अगर पूछूं आपसे, आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ठीक है, इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, और यहाँ से आप इस डायरेक्शन में चले गए, इस डायरेक्शन में, और फिर यहाँ से आप इस डायरेक्शन में चले गए, तो यहाँ से आप यहाँ आना चाहिए था, तो ये डायरेक्शन होना चाहिए था, लेकिन फिजिक्सवा जो है ये उल्टा बोलता है। इसका कहना होता है भैया, अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में मिला दूं, इधर से इधर से मैं मिला दूं, तो इसका जो वैल्यू आएगा आर बराबर, वो आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर, यानी कि ए का मतलब हो गया 3, ठीक है, हम डायरेक्ट लिखते हैं, हाँ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, 4 4 चौक 16, यानी 25 मतलब 5, ठीक है, 25 का मतलब 5, रूट अंडर 25 का मतलब 5, क्लियर। तो कहने का मतलब ये कहता है, सदिश का योग नियम कहता है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है, यानी वेक्टर आर, उसमें जो दो सदिश हैं, वेक्टर ए मान लेते हैं इसको, हाँ वेक्टर ए मान लेते हैं इसको, वेक्टर ए मानते हैं और उसको वेक्टर बी मानते हैं, इन दोनों वेक्टर का जो योग होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर के विपरीत क्रम में होगा। क्या होगा? विपरीत क्रम में। जैसे इसने क्या किया, इधर गया, ये इधर गया, तो ये क्या करेगा, ये इधर इधर से आना चाहिए, नहीं ये जाएगा इधर से, देखिए हम दूसरा पेन चला रहे हैं, हाँ ये जाएगा इधर से, यानी कि ये उल्टा हमला करेगा, इधर से हमला करेगा, ठीक है ना। तो हमको इसमें नहीं जाना, ये जो है आपका 12th सब में आप जब एग्जाम देते हैं उस सब में पूछता है, हम समझाने के लिए थोड़ा सा हम कर दिए। तो सदिश को फॉलो करने के लिए 3 चीज का होना जरूरी है, ठीक है। पहला हो गया परिमाण, दूसरा हो गया डायरेक्शन, तीसरा हो गया सदिश के योग नियम का पालन करता हो। लेकिन हालांकि आप जब एग्जाम में बैठेंगे, मैं एग्जाम आपको पॉइंट व्यू से बोल दूं, तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा क्या, निम्न में से सदिश को फॉलो करने के लिए निम्न में से सदिश के नियमों का पालन कौन करता है, तो उसमें आपको यही मिलता है, परिमाण, दिशा, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ऑप्शन है, तो दोनों या ओनली परिमाण दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अगर परिमाण है तो परिमाण हम बोलेंगे, अगर डायरेक्शन है तो डायरेक्शन बोलेंगे। तीसरा ऑप्शन जो है वो सदिश के योग नियम का पालन करता है, ये ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन नहीं मिलता है तो हमारे माइंड में नहीं रहना चाहिए, गलत बात है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में कुछ मॉडिफाई कर दे, फिर आप कहेंगे ये तो हम पढ़े ही नहीं है, ये तो नया क्वेश्चन है, कौन सा बुक में पूछ दिया,